अस्सलाम वालेकुम सामीन। ट्रेंडिंग अफेयर के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान है कादियानी फितना और इसका मौसर हल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको इल्म है कि गुज़श्ता कई दिनों से मसला कादियानी ने फिर से सर उठाया हुआ है। मुखालिफिन का पुख्ता यकीन है कि चूँकि वज़ीर आज़म हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म यहूदी और कादियानी एजेंट हैं, तो इसलिए हर बार ये मसला किसी न किसी तरह से सर उठा लेता है और इस मसले की छेड़खानी करते रहते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि ये छेड़खानी हर दौर हुकूमत में जारी रही है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी एक तादाद है अच्छी खासी, 2 करोड़ से प्लस तादाद उनकी पूरी दुनिया में पाई जाती है और इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद उनकी पाकिस्तान में है। ब्यूरोक्रेसी समेत मुल्क के हर मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर उनकी अच्छी खासी तादाद पाई जाती है। ज़ाहिर है वो अपनी साजिशों में दिन रात लगे हुए हैं याजूज माजूज की तरह। जैसा कि ये तो हम सब को इल्म है कि हर दौर हुकूमत में इस मसले पर, इस पेचीदा मसले पर बातचीत होती रही है, इस पर मसाइल पैदा होते रहे हैं। इसकी असल वजह यह भी हो सकती है कि कादियानियों की दुनिया भर में मजबूत तरीन एक लॉबी है जिसको खुसूसी तौर पर यहूदी और ईसाई उठा रहे हैं ताकि मुसलमानों का एक बंटवारा किया जाए, और अब तक वो इस बंटवारे में नाकामी का सामना कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भी हमारे नामूस रिसालत के कानून पर हैं। गुज़श्ता कई दिनों से जब ये बात निकली कि कादियानियों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल कर दिया गया है, तो सोशल मीडिया पर एक भूचाल पैदा किया गया। इस भूचाल में किस्सा मुख्तसर ये था कि 1973 के आइन के तहत जो पाबंदियाँ कादियानियों पर लागू हैं, इस कमीशन में आने के बाद कादियानियों पर वो पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मगर मेरी नाक़िस तहकीक के मुताबिक ऐसा मुमकिन ही नहीं। यार, लोगों का ये भी नज़रिया है कि न्याज़ी सरकार को लाया ही इसलिए गया है कि कादियानियों के इस नापाक और गलीज़ एजेंडे को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। बहरहाल ऐसे ही फतवे तकरीबन तमाम साबका हुक्मरानों पर भी लगते रहे हैं और इसकी हकीकत आने वाला वक्त ही बेहतर साबित कर सकता है। मेरी नाक़िस तरीन इतलात के मुताबिक किस्सा कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म साहब की तमाम अक़लियतों पर खुसूसी तवज्जो है, और उस तवज्जो का मकसद वो अक्सर चंद अहादीस हैं जो वज़ीर आज़म अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से अक़लियतों के बारे में इरशाद फरमाते रहते हैं। इसी तवज्जो के तहत ही सिखों की जो खातिरदारी की गई वो भी हम सब के सामने है। वज़ारत मज़हबी उमूर के अंदरून खाना ज़राए से ये बात अब तक सामने आ चुकी है कि वफाकी काबीना कौमी अक़लियती कमीशन के मेंबरान की तादाद में इजाफ़ा चाहती थी, और साथ ही साथ उन्होंने मज़हबी उमूर से राय भी तलब की कि कादियानियों को इस कमीशन का हिस्सा बनाया जा सकता है या नहीं। अगर बनाया जा सकता है तो उसकी क्या लवाज़मात और क्या क्या स्टेप्स होंगे, जिसकी राय सबूत के साथ हमारे सामने आ चुकी है कि मज़हबी उमूर की वज़ारत ने इस तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। फ़िलहाल ये किस्सा यहाँ पर तमाम हुआ। जब हमने इस उन्वान पर 2-3 वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की तो कुछ अहबाब ने रब्ता किया और इस क़ज़िये का तफ़सील पूछी और इस क़ज़िये का हल भी पूछा। ये हर थोड़े अरसे बाद सर क्यों उठा लेता है, तो कुछ कानूनी माहिरीन की मुशावरत से एक मुअस्सिर हल सामने आया है। वो ये है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत मुल्क भर के हर ज़िला में एक कमेटी तश्कील दी जाए। इसमें उलमा की मुआवनत बेहद ज़रूरी है। इस कमेटी का एक चेयरमैन बनाया जाए जो अगर हो सके तो कोई उस ज़िले का मुस्तनद आलिम होना चाहिए। फिर ऐसे ही एक कमेटी सूबाई सतह पर बनाई जाए जिसका एक और चेयरमैन हो, और वो भी
مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک اور کمیٹی ملکی سطح پر بنائی جائے جس کا ایک صدر ہو، اور اگر ممکن ہو تو اس کا بھی صدر کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، جو کہ یہاں ملک کے عزیز میں بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں ان فرقوں کی بنیاد پر جب ہم کسی اور فرقے کے، کسی اور مسلک کے عالم کے سر پر یہ پگڑی سجائیں گے تو یقیناً دوسرے عالم یا دوسرے فرقے کے لوگ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، جیسا کہ بہت سے پہلے علماء کے ساتھ یہ پیش آ چکا ہے۔ ہر ضلعی کمیٹی اور ہر صوبائی کمیٹی مؤثر طریقے سے اپنے اپنے ریلیونٹ کورٹس میں یہ مقدمہ پیش کرے، وکلاء کی ایک ٹیم بنائے اور اس مقدمے کو، اس پٹیشن کو یا اس درخواست کو دائر کر کے موقف یہ اختیار کیے جائے کہ قادیانی 1973 کے آئین کو بار بار توڑنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، بار بار ان کی طرف سے آئین شکنی کا نوٹس لیا جائے، قانون پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، قادیانیوں کی سرگرمیوں کو مانیٹر کیا جائے، ان کو قانون کا پابند بنایا جائے، قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں قراروا کی سزا دی جائے جو قانون میں درج ہے۔ ساتھ ہی ہر ضلعی و ہر صوبائی کمیٹی اہل علاقہ کے تمام سیاستدانوں کو اس مسئلے کی سنگینی سے بھی آگاہ کرے اور مطالبہ کرے کہ اس مسئلے کو اسمبلیوں تک اٹھایا جائے، اسمبلیوں میں اس کو ڈسکس کیا جائے۔ ایسی ہی پریکٹس صوبائی سطح پر اور پھر ملکی لیول پر اور پھر ہر ممبر اور ہر مسجد میں دہرائی جائے۔ معاملہ سپریم کورٹ بھی وکلاء کی مدد سے لے جایا جائے۔ جس طرح کی تحریک مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا مودودی اور مولانا عبدالستار خان نیازی سمیت کئی مجرد علماء نے 70 اور 60 کی دہائی میں شروع کی تھی، ویسی ہی تحریک پھر سے ضرورت ہے۔ میری ان تمام فیس بک کی علماء اور دانشوروں سے گزارش ہے کہ کاپی پیسٹ کرنا بہت آسان ہے، کسی پر کوئی لیبل چسپاں کر دینا بھی بہت آسان، مگر عملی طور پر کچھ نہیں کیا جا رہا۔ اگر کچھ کیا جا رہا ہے تو اس کی آگاہی بہت کمزور ہے۔ جو احباب اس ادھورے کام کو پورا کرنے اور تاریخی سکم کو دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان کمیٹیوں کے قیام کے لیے رابطہ کریں۔ اگر کمیٹیاں قائم کی جا چکی ہیں تو ان کو متحرک کیا جائے۔ سامعین، انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو اس تحریک جس کی تجویز دی گئی ہے، اس تحریک کے دور رس نتائج کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ناموس رسالت اور ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی ہمت دے، طاقت دے، اور ہمیں آپس میں اتحاد بھی نصیب کرے۔